अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हर तरह की मुसीबत और बलाओं से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैं ले रही हूँ सुबह में अपनी थायराइड की दवाई। खाली पेट जो थायराइड है वो सब लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैं दवाई लेने के बाद अपनी थायराइड की टैबलेट, जो थायराइड पेशेंट है वो सब लेते हैं नाश्ते से पहले पौना घंटा। तो मैंने दवाई ले ली थी, पौना घंटा हो गया था। तो यहाँ पर अब मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ। मैं नाश्ते में सिर्फ दूध को बॉईल कर रही हूँ और इसमें डाल दी है मैंने थोड़ी सी शक्कर, और मैं दूध बॉईल हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको पी लूँगी। क्योंकि गर्मियाँ चल रही है तो इसकी वजह से मैं चाय जो है स्किप कर देती हूँ और दूध लेना मैं पसंद करती हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। चाय मुझे गर्मियों में अच्छी नहीं लगती। तो जी यहाँ पर मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है। अब आ जाते हैं अपनी क्लीनिंग की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मेरा गैस स्टोव कितना गंदा हो गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड डाला है और इसको मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी वॉश। पहले इसको मैं जो स्टील का जो अपना स्टील वूल होता है ना, उससे मैं इसको स्क्रब करके इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। क्योंकि जब हम बनाते रहते हैं खाना वगैरह तो फिर जो छींटें आती है हमारी सालन वगैरह की वो इस पे लग जाती है। सामने की वॉल पे मैं जो टाइल्स लगी हुई मैं इसको भी क्लीन कर लूँगी साथ के साथ। तो जी यहाँ पर मैं सबसे पहले ना अपने बर्तन को सिंक में ना डाल देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पहले गैस स्टोव साफ़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए। क्योंकि जब गैस स्टोव साफ़ हो जाता है तो साथ ही इसके सारे बर्तन वगैरह सब निकल जाते हैं, तो सब एक साथ जो है क्लीन हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैं वॉल के पीछे भी कर रही हूँ और यहाँ स्टोव के पीछे जो होता है ना उसको भी क्लीन कर रही हूँ मैं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने अपने गैस स्टोव क्लीन कर लिया था, तो साथ ही में जो किचन शेल्फ़ होता है, ये शेल्फ़ पे भी मैं अच्छे से सब कुछ मतलब स्क्रब करके क्लीन कर लूँगी। और साथ ही मैं वॉल्स भी क्लीन कर लूँगी। और ये जो टोकरियाँ आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरी बर्तन की टोकरी है, जो मैं बर्तन वॉश करके ना और फिर इसमें डालती हूँ, जिससे इसका पानी ड्रेन हो जाता है, अच्छे से ड्राई हो जाता है। फिर मैं इसको अपने स्टैंड में लगा देती हूँ और मैं कोई भी ऐसा क्लॉथ यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सिंपली, मेरे बेटे का एक कॉटन का ये बनियान है और इससे अच्छे से क्लीन होता है। और जब भी मैं बर्तन धोती हूँ इसको वॉश कर देती हूँ, ये अच्छे से क्लीन होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कपड़े से रगड़ कर हम साफ़ कर सकते हैं वो शायद वो जो मार्केट में अवेलेबल होता है वो ज़्यादा क्लीन ना कर पाए। लेकिन सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मे बी ज़्यादातर 80% लोग उसी से क्लीन करते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग इसी से कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए मैं अपनी टोकरी को भी अच्छे से कर लेती हूँ वॉश, इसको भी अच्छे से कर लूँगी क्लीन। और क्योंकि हमने बर्तन इसी में रखना है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी गंदगी ना हो। जो हम अपने बर्तन अच्छे से क्लीन करके रखें वो हमें इसमें ही रखना है। तो पहले इसको ही वॉश करते हैं और जहाँ पे हमें इसे रखनी है मैंने उसको पहले से ही क्लीन कर लिया है। जी यहाँ पर मैं आप लोग सभी से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा चैनल हो तो पुराना गया है, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया था और फिर बहुत सी परेशानियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो को अपने बंद कर दिया था। लेकिन इंशाल्लाह मैं व्लॉग अपना बनाऊंगी, शुरू करूंगी, जैसा भी मुझसे होगा। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो आप लोगों को। और यहाँ पर मैं अपने बर्तन को वॉश करने लगी हूँ। तो मैं जो मेरे बर्तन मैंने जो सिंक में डाल दिए थे तो मैंने उनको पहले निकालना है, और जो उसका जो झूठा था, मतलब जो बर्तन होते हैं ना, उसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर लूँगी एक दफ़ा। और मैंने यहाँ पे ऊपर रख लिए हैं। अब मैं करने जा रही हूँ अपने बर्तनों की सफाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिक्विड अपने स्क्रब पे लगा लिया है और मैं इस तरीके से अपने बर्तन को करती हूँ वॉश। तो यहाँ पे मैं अपने बर्तन को अच्छे से स्क्रब कर लूँगी पहले अच्छे से। जो स्टील के होते हैं पहले मैं उसे ही करती हूँ, क्योंकि स्टील के बर्तनों में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है ना, इस वजह से। और जो दूसरे बर्तन होते हैं हमारे, ये जो हमारी लैंग्वेज में तो उसे जर्मन कहते हैं, लेकिन एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं जो भारी होते हैं, जिसमें हम सालन वगैरह बनाते हैं, इसको मैं बाद में अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन करती हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से अपने बर्तन को वॉश करती हूँ। और जी देखिए यहाँ पे साथ के साथ मैं अपने गैस के बर्तन भी कर लूँगी क्लीन, क्योंकि मैंने पहले अपना गैस स्टोव जो है उसको अपना क्लीन कर लिया था। तो उसके बर्तन भी बर्तनों के साथ क्लीन हो जाएंगे अच्छी तरीके से।
ये मेरा लिक्विड जो है होम निंजा का है। होम निंजा जो आता है, एक ब्रांड है, पता नहीं क्या है। मैं मॉल गई हुई थी तो वहाँ पे इसका ऑफ़र लगा हुआ था तो मैंने ये वाला ले लिया था। इसी का होम निंजा का ही सर्फ़ है मेरे पास, होम निंजा का ही मेरे पास बाथरूम धोने का हार्पिक जो होता है ना, वही होम निंजा का है। और पोछा लगाने का, घर धोने का भी होम निंजा का ही लिक्विड है। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो मेन है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस बर्तन को, एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं हमारे, प्रेशर कुकर वगैरह, इनमें ज़्यादा मेहनत लगती है तो मैं इसको बाद में क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए इसमें कितनी मेहनत लगने वाली है। तो इसको मैं अच्छे से करूँगी स्क्रब। वूल स्टील वूल आता है, काथा जो भी बोलते हैं उसको, तो मैं उससे इसको अच्छे से स्क्रब करूँगी अच्छे से वॉश करने के बाद। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ी चिकनाई है तो इसको अच्छे से घसना पड़ता है जब ये जाके छूटता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से कर रही हूँ इसको स्क्रब। ये देखिए यहाँ पे पीछे भी लगा होता है तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। और मेरी कोई अगर वीडियो में गलती होती है तो उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर मेरे सारे बर्तन को मैंने स्क्रब अच्छे से कर लिया था। अब मैं इनको अच्छे से वॉश करने वाली हूँ। ये मेरे सुबह के बर्तन होते हैं जो नाश्ते में निकलते हैं और उसको मैं अब क्लीन कर लेती हूँ। तकरीबन 9 बजे, 9 साढ़े 9 के करीबन मेरा काम हो जाता है। हस्बैंड मेरे जा चुके होते हैं 8:30 बजे, तो उसके बाद मैं फ़ौरन ही काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, फ़ौरन काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर उनके भी काम होते हैं जब वो उठ जाते हैं तो। और माशाल्लाह मेरा बेटी को तो 6 बजे से ही उसकी आँख खुल जाती है, उनको तो नींद ही नहीं है। तो जी यहाँ पर अब मेरे धुल गए हैं बर्तन। अब बर्तन धुलने के बाद मैं अच्छे से अपनी सिंक को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि हमने सारे दिन के बर्तन उसी में डालने होते हैं, तो इसकी वजह से उसको अच्छे से स्क्रब करना हमारा फ़र्ज़ बनता है क्लीन करने का। तो जी यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से कर लिया है इसको स्क्रब। अब इसको मैं कर लूँगी वॉश अच्छे से। अगर हम ये साथ के साथ काम करते होते हैं ना, क्योंकि जब हम बर्तन धो लेते हैं, इसकी वॉल को हम क्लीन कर देते हैं, सिंक को हम क्लीन कर देते हैं, तो हमारा काम जो है बच जाता है। बात की हमारी मेहनत ज़्यादा नहीं होती है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं होती है और हमारा किचन क्लीन होता है हमेशा। तो यहाँ देखिए अब मैं साथ के साथ कर दूँगी। और ये मैंने सिंक को भी वॉश कर लिया था, और जो मैं जिस कपड़े से मैं अपने किचन टेबल को क्लीन करती हूँ ना, मैं उसी से अपनी सारी वॉल्स वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ। और सब क्लीन करने के बाद मैं उसको वॉश करके, और इस जो नल है ये मेरा जो सिंक में लगा हुआ है, मैं इसी के ऊपर उसको टांग देती हूँ। और जितनी बार बर्तन धुलते होते हैं मैं उतनी बार उसको वॉश करके टंगा देती हूँ। तो इससे अपना काम भी अच्छा होता है, मतलब ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं पड़ती होती, और हमारा किचन भी क्लीन होता है, सिंक भी क्लीन होती है, और हमारा जो कपड़ा होता है वो भी क्लीन होता है। तो जी देखिए यहाँ पर मेरे घर बर्तन हो गए हैं वॉश अच्छे से, और मेरा किचन भी वॉश अच्छे से, किचन भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है, सिंक भी वॉश हो गई है। जी देखिए यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिया है। ये मेरे बर्तन, और ये मेरी टाइल्स, वॉल्स, और ये मेरा किचन टेबल। देखिए यहाँ पर कितनी गंदगी पड़ी हुई है, मतलब सुबह का टाइम है। मैं आप लोगों के साथ रियल जो है वो शेयर करूँगी, बनावटी कुछ नहीं होगा मेरे पास। तो ये देखिए सब गंदा पड़ा, ये सारा काम निपट गया है। और मेरे बेटे की अब नाश्ते की बारी आती है, तो मैंने अब गैस को ऑन कर लिया है। मैं उठती हूँ तो मैं उसको दूध पिला देती हूँ। तो यहाँ पर बन रहा है उसके लिए हाफ़ फ्राई। तो बच्चों को देना चाहिए थोड़ा बहुत, मतलब अंडा वगैरह देना चाहिए, इसमें कैल्शियम होता है। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी, मुझसे वो क्लिप निकल गई है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से उसको हाफ़ फ्राई बना के देती हूँ, और वो थोड़ा थोड़ा करके खा लेता है। देखिए यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया है, ये लगा दिया मैंने अपना बेड, जो अभी मेरा बना नहीं है, बहुत दिन हो गए। और ये इस तरीके से मैंने मैट को खड़ी कर दी है, और मैंने सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया है।
तो सुबह में ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, काम डिले हो जाता है थोड़ा थोड़ा, जहाँ बच्चे छोटे होते हैं लेकिन फिर भी कर लेते हैं अपना काम धाम जो भी रहता है हाउसवाइफ का। तो ये मैंने अच्छे से अपना रूम को क्लीन कर लिया। इसे क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने कपड़े वॉश करने। ये देखिए मेरा पौधा है और ये बेचारा इस तरीके से सूख रहा था, मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया। एक पौधा और था वो जो कि वो ख़राब हो चुका है। और पानी रखते ही ना बच्चे पहले आके खड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ये कपड़े मैंने कल शाम वॉश किए थे, तो मैं इस तरीके से अपने ग्रिल के पास रस्सी बांधी हुई मैंने डाल देती हूँ, वो ड्रेन होते रहते हैं। और ये थोड़े से मैंने वॉश करने हैं और मैं कपड़ों को हाथ से वॉश करती हूँ। और ये देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू। तो कुछ इस तरीके से लॉकडाउन में लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं खाली में। तो धीरे धीरे जिसका जैसा होता है वो अपने अपने घर बना रहा है। तो यहाँ पर मेरे कपड़े जो सूख चुके हैं, ये सूख रहे हैं सॉरी, अब मैं और थोड़े से कपड़े को वॉश करूँगी। लेकिन देखो बेटा मेरा पहले खड़ा है यहाँ पे, जैसे उन्होंने सारे काम करने। तो ये देखिए मेरा पौधा सही चल रहा है, अभी एक ही है मेरे पास। तो जी यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है। जो कपड़े मैंने कल वॉश किए थे वो मैंने यहाँ ग्रिल पे डाल दिए हैं, और जो मैंने अभी वॉश किए थे वो मैंने इस तरीके से अपनी रस्सी पे डाल दिए हैं सूखने के लिए। और घर में मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, धोकर अच्छे से सब कुछ क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पर मैं अपनी एक क्लिप ऐड कर रही हूँ। देखिए बच्चे इस तरीके से नाटक करते हैं, खाने के लिए बाहर से भाग के आते हैं, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।